लंका में श्री राम और रावण का युद्ध अपने चरम पर था। रावण की विशाल सेना और उसकी मायावी शक्तियां श्री राम की वानर सेना के सामने एक चुनौती थीं, परंतु श्री राम के नेतृत्व और हनुमान जी की वीरता के कारण रावण का हर प्रहार विफल हो रहा था। रावण को अब समझ में आ चुका था कि युद्ध के मैदान में श्री राम को हराना असंभव है। उसने एक अंतिम चाल सोची। उसने अपने गुप्त सहयोगी पाताल लोक के राक्षस राजा अहिरावण को स्मरण किया। अहिरावण एक ऐसा राक्षस था जिसकी मायावी शक्तियां और जादुई चालें किसी को भी भ्रम में डाल सकती थीं। रावण ने उसे गुप्त संदेश भेजा, हे भाई, यदि हम श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध में नहीं हरा सकते तो हमें उन्हें चालाकी से बंदी बनाना होगा। तुम अपनी माया से उन्हें पाताल लोक ले जाओ और वहां उनका अंत कर दो। अहिरावण ने रावण की बात को तुरंत स्वीकार किया। उसने एक कुटिल योजना बनाई और एक साधु का रूप धर लिया। उस रात जब लंका की धरती पर अंधेरा छाया हुआ था और वानर सेना विश्राम कर रही थी, अहिरावण चुपके से श्री राम के शिविर के पास पहुंचा। हनुमान जी, जो श्री राम के सबसे सतर्क और शक्तिशाली भक्त थे, शिविर की रक्षा में तैनात थे। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि और सजगता के कारण कोई भी शत्रु शिविर के पास नहीं फटक सकता था। लेकिन अहिरावण साधारण राक्षस नहीं था। उसने अपनी मायावी शक्ति से एक मधुर गीत गाया, जिसकी धुन इतनी सम्मोहक थी कि सारी वानर सेना, यहाँ तक कि कुछ समय के लिए हनुमान जी भी गहरी नींद में चले गए। परंतु हनुमान जी का मन श्री राम के चरणों में इतना लीन था कि उनकी नींद जल्द ही टूट गई। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो एक साधु को शिविर की ओर आते देखा। हनुमान जी को तुरंत संदेह हुआ। वे उस साधु के पास गए और पूछा, हे साधु, इस रात के समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि साधु कोई जवाब दे पाता, उसने अपनी माया का जाल फैलाया। एकाएक श्री राम और लक्ष्मण अदृश्य हो गए। अहिरावण उन्हें अपनी माया से पाताल लोक ले गया था। सुबह जब वानर सेना जागी तो शिविर में हाहाकार मच गया। सुग्रीव ने चिल्लाकर कहा, यह क्या हुआ? प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? जामवंत ने स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, यह किसी मायावी राक्षस की चाल है। मैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे पाताल लोक ही क्यों न जाना पड़े। सुग्रीव और जामवंत ने हनुमान जी पर पूरा भरोसा जताया और कहा, हे वीर हनुमान, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा किया और उसे एक रक्षाकवच की तरह अपने चारों ओर लपेट लिया। फिर वे श्री राम का स्मरण करते हुए आकाश में उड़ चले। पाताल लोक का रास्ता अंधकारमय और भयावह था। वहां जहरीले सांपों के झुंड, विशाल राक्षस और मायावी प्राणी हर कदम पर हनुमान जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक बार तो एक विशाल सर्प ने हनुमान जी को निगलने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उसे चकनाचूर कर दिया। उनकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी बाधा उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। अंततः हनुमान जी पाताल लोक के एक विशाल किले के सामने पहुंचे, जहां अहिरावण का राजमहल था। किला सैकड़ों राक्षसों से घिरा हुआ था। हनुमान जी ने सोचा कि यदि वे सीधे युद्ध करेंगे तो समय नष्ट होगा और श्रीराम लक्ष्मण को बचाने में देरी हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। वे एक छोटे से मच्छर का रूप धरकर किले में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने देखा कि श्रीराम और लक्ष्मण को मायावी जंजीरों में बांधकर एक अंधेरे कक्ष में रखा गया है। पास ही एक मंदिर था जहां अहिरावण अपनी राक्षसी शक्ति की साधना कर रहा था। हनुमान जी ने एक भक्त का रूप धरा और अहिरावण के एक विश्वासपात्र सेवक से बातचीत शुरू की। उन्होंने चतुराई से पूछा, इस मंदिर में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? सेवक ने अनजाने में रहस्य खोल दिया।
अहिरावण की शक्ति पाताल लोक के 5 कोनों में जल रही 5 ज्योतियों में छिपी है। यदि ये ज्योतियां एक साथ बुझ जाए तो अहिरावण का अंत हो जाएगा। हनुमान जी ने मन ही मन श्री राम को धन्यवाद दिया और तुरंत योजना बनाई। वे पवनपुत्र थे, जिनकी गति से कोई नहीं बच सकता था। हनुमान जी ने अपनी अलौकिक गति से पाताल लोक के 5 कोनों में जाकर एक साथ उन 5 ज्योतियों को बुझा दिया। जैसे ही ज्योतियां बुझीं, अहिरावण की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। वह क्रोधित होकर मंदिर से बाहर निकला और चिल्लाया, कौन है जिसने मेरी ज्योतियों को बुझाया? हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धर लिया और गरज कर कहा, मैं हनुमान, श्री राम का दास। आज तेरा अंत निश्चित है, अहिरावण। अहिरावण ने अपनी माया से कई रूप धरे। कभी वह विशाल सर्प बना, कभी भयानक राक्षस, तो कभी उसने श्री राम का रूप धरकर हनुमान जी को भ्रमित करने की कोशिश की। लेकिन हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे किसी भी माया में नहीं फंसे। उन्होंने श्री राम का नाम जपते हुए अहिरावण पर प्रहार किया। उनका एक घूंसा इतना शक्तिशाली था कि अहिरावण धरती पर गिर पड़ा। फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसे बांध लिया और इतनी तेजी से घुमाया कि अहिरावण की सारी माया टूट गई। अंत में हनुमान जी ने अपनी गदा से एक प्रचंड प्रहार किया और अहिरावण का वध कर दिया। अहिरावण के मरते ही उसकी माया का जाल टूट गया। श्री राम और लक्ष्मण की जंजीरें खुल गईं। हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैंने इस राक्षस का अंत किया। अब चलिए, हमें लंका वापस जाना है। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और वीरता के कारण ही हम सुरक्षित हैं। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर लंका लौटे। वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। सुग्रीव, जामवंत और अन्य वानरों ने हनुमान जी की प्रशंसा की। श्री राम ने सभा में कहा, हनुमान ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। हनुमान जी की इस कथा में उनकी शक्ति, बुद्धि और श्री राम के प्रति अटूट भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, अगर मन में विश्वास और भक्ति हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, किस्सा कारवां की यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हनुमान।